दोस्तों, निबंध में सबसे महत्वपूर्ण अगर हमसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो मैं यही कहूँगा कि निबंध की फ्रेमिंग। अगर निबंध की फ्रेमिंग करना आप जान गए, तो समझ लीजिए कि आपने उसको 50% निबंध लिख दिया। निबंध की फ्रेमिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका विषय परीक्षा में क्या दिया गया है, उसी के अनुसार आप फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग में 2 बातें तो आपको निश्चित ही होती हैं। एक तो जो आप शुरुआत करते हैं यानी प्रस्तावना, और एक जो अंत करते हैं जिसे आप उपसंहार या निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। तो कोई भी निबंध हो, ये 2 आपके तो निश्चित ही हैं। इसके बाद अब जिस तरह से टॉपिक दिया गया हो निबंध का, उस तरह से फ्रेमिंग करिए। जैसे मान लीजिए अगर साहित्य पे दिया गया है, तो साहित्य को आप प्रस्तावना के बाद ये समझाने का प्रयास करिए क्या है, साहित्य की उपयोगिता क्या है, या साहित्य का महत्व क्या है, विदेशी साहित्य क्या है, भारतीय साहित्य क्या है, साहित्य का समाज में योगदान क्या है, या साहित्य समाज का कैसे दिशा देता है, दर्पण का काम कैसे करता है। और इस तरह से आप दिखाते चले जाएंगे और अंत में वर्तमान समय में साहित्य क्या उपयोगिता है, जैसा टॉपिक रहेगा उस समय में लिखेंगे। और इसमें साहित्यकारों के जो विचार दिए गए हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, यहाँ पे जो महान साहित्यकार हैं या विदेशी हैं, यहाँ पे कुछ दार्शनिक भी साहित्यकारों में हैं, जैसे हाब्स, लॉक्स, रूसो, प्लेटो, सुकरात। यदि इनकी कथनों की वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो उसको ज़रूर दिखाइए, इसकी आपके दूरदर्शिता का पता चलेगा। तो निबंध में दोस्तों फ्रेमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फ्रेमिंग पर आप बार बार अभ्यास करिए। चाहे कृषि का निबंध हो, आपदा प्रबंधन का निबंध हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो निबंध आते हैं, चाहे उस पर निबंध हो, सब पे एक अच्छा फ्रेमिंग करने का प्रयास करिए और इसको लिखिए। अंत में जब आप इसका निष्कर्ष लिखिए, तो निष्कर्ष बड़ा प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि कॉपी जांचने वाला एक तो आपका प्रस्तावना जरूर पढ़ता है और दूसरा निष्कर्ष पढ़ता है, और निष्कर्ष बहुत ज़्यादा ही प्रभावी लिखिए, ताकि कॉपी जांचने वाला प्रभावित हो और आपको अच्छे अंक दे। तो दोस्तों, निबंध लिखने के साथ साथ पहले आप उसकी फ्रेमिंग करिए, और फ्रेमिंग के बाद उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, ताकि पढ़ने वालों को ये लगे कि ये बहुत ही तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, और निश्चित ही आपके लेखन से वो प्रभावित होगा और निबंध में आप अच्छे अंक पाएंगे।